हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वन प्लस मास्टर पे। तो आज हम लोग नॉलेज बूस्टर सीरीज में एक और नया टॉपिक की बात करेंगे और वो टॉपिक है एसिड रेन। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एसिड रेन क्या होता है और इसके क्या कारण हैं, साथ ही साथ अम्लीय वर्षा जो है वो किस तरह से बनता है और एसिड रेन के प्रभाव क्या हैं। साथ ही साथ हम लोग इसको भी देखेंगे कि एसिड रेन को हम लोग किस तरह से रोक सकते हैं, क्योंकि अम्ल वर्षा कहीं ना कहीं हम लोग के लिए भी नुकसानदायक है और हमारी प्रकृति के लिए भी नुकसानदायक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अम्ल वर्षा, एसिड रेन। तो सबसे पहले अगर इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो अम्लीय प्रकृति का वर्षा जिसके कारण पर्यावरण को नुकसान होता है एसिड रेन कहलाता है। सीधा सीधा बोलें तो अम्ल का वर्षा के रूप में बरसना अम्लीय वर्षा कहलाता है। अब आपको एक छोटा सा टॉपिक याद होगा, क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पीएच वैल्यू होता है वो डिसाइड करता है कि कोई विलयन अम्लीय होगा, क्षारीय होगा अथवा उदासीन होगा। अगर विलयन का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन होगा, 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और अगर 7 से ज़्यादा है किसी विलयन का पीएच मान तो वो क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। तो देखिए, जो शुद्ध पानी होता है उसका पीएच वैल्यू 7 होता है और ये होता है उदासीन, है ना। इसके बाद जो नॉर्मल वर्षा है, जो सामान्य वर्षा है, उसका पीएच मान 5.7 होता है। 5.7 है, इसका मतलब ये 7 से कम है। तो सामान्य वर्षा भी अम्लीय प्रकृति का होता है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि इससे कोई वातावरण को नुकसान नहीं होता है, ठीक है। और जो एसिड रेन होता है अम्लीय वर्षा, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो पीएच वैल्यू होता है बारिश का या तो 5.6 होता है या उससे कम होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि जब सामान्य वर्षा का भी पीएच मान कितना है 5.7, ये भी अम्लीय है, लेकिन इससे वातावरण को नुकसान क्यों नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, हमारे वातावरण में यानी पर्यावरण में, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, और अगर वो वर्षा जल के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड बनता है? कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल। और ये एक तरह का कमज़ोर अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 5.7, लेकिन इससे हमारे पर्यावरण को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि एसिड रेन का कारण क्या है, क्यों होता है अम्लीय वर्षा, तो देखिए, दुनिया में सबसे खतरनाक जो प्राणी है, प्रजाति है, वो है मानव। और पर्यावरण को सबसे ज़्यादा अगर किसी से डर लगता है या किसी से ज़्यादा क्षति है तो वो मानव से ही ज़्यादा क्षति होता है, पर्यावरण को हम लोग से ज़्यादा क्षति है। तो देखिए, तो एसिड रेन का 2 मेन कारण है, एक तो मानव, दूसरा प्रकृति खुद। तो प्रकृति जो है वो माइनर कारण है ना, और ये हमारा मेजर कारण है। इसका मतलब जो एसिड रेन का जो सबसे बड़ा कारण है वो मानव खुद है, और जो सबसे छोटा कारण है वो प्रकृति है, ठीक है। तो मानव जो है वो क्या ऐसा करता है जिसके कारण अम्लीय वर्षा होता है और वातावरण को इतना ज़्यादा नुकसान होता है। तो देखिए, जब हम लोग कोयला और तेल का दहन करते हैं या कराते हैं तो वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, जो बाद में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एसिड रेन का वो कारण होता है। इसके बाद लकड़ी का दहन कराते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, उससे भी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। फिर अगर हम कार के इंजन में जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं, मोबिल इस्तेमाल करते हैं, जब उसका जो कंबुशन होता है, उसका जब दहन होता है, जब उसको हम जलाते हैं तो वहाँ से भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। क्या निकलता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो अम्लीय वर्षा का एक सोर्स है। क्या है? सोर्स। इसके बाद बात करते हैं प्रकृति। प्रकृति के कारण भी एसिड रेन होता है, बट इसमें जो है प्रकृति का जो रोल है बहुत कम है, बहुत कम। जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट, तो जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वहाँ से भी ये दोनों गैसें बाहर निकलती है और इसके कारण भी एसिड रेन होता है। साथ ही साथ कुछ डेड प्लांट्स होते हैं, मतलब मरे हुए पेड़ पौधा होता है, जिसके कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, और जो कहीं ना कहीं अम्ल वर्षा को बनाने में हेल्प करता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एसिड रेन का जो कारण है वो 2 है, जिसमें मेजर कारण है वो मानव है और जो माइनर कारण है वो प्रकृति है। इसके बाद बात करते हैं कि एसिड रेन बनता कैसे है।
तो अभी हमने बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से ही एसिड रेन होता है। तो देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वर्षा का जल और वायुमंडल का ऑक्सीजन, जब ये तीनों कंबाइन होता है तो हमारे पास बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। एंड दूसरा, जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पानी, ऑक्सीजन, जब ये तीनों कंबाइन होता है तो हमको बनता है नाइट्रिक एसिड। और हम लोग जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड और जो नाइट्रिक एसिड होता है वो एक तरह का परवल अम्ल है। कौन सा अम्ल है? परवल अम्ल, ठीक है। और इससे परवल अम्ल को अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसी एसिड से वातावरण को ज़्यादा नुकसान है, पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान है। और यही इसका जो पीएच वैल्यू होता है, इस दोनों अम्ल का जो पीएच वैल्यू होता है वो लेस देन होता है 5.6 और 5.6 से जब ये पीएच वैल्यू कम होगा तो जो वर्षा आएगा पृथ्वी पर उसको हम लोग अम्ल वर्षा कहेंगे और इससे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। फिर बात करते हैं एसिड रेन के प्रभाव। क्या चीज़ हो जाएगा जब अम्ल जो है पानी के रूप में अगर जमीन पर आता है, वर्षा के रूप में आता है, तो क्या ऐसा हो जाएगा, क्या जुल्म हो जाएगा? तो देखिए, एसिड रेन के कारण जो होता है आँख और स्किन डिजीज होता है, आँख की बीमारी होती है और साथ ही साथ जो त्वचा रोग होता है वो भी होता है। इसके बाद इससे वनस्पति को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है एसिड रेन के वजह से, क्योंकि जब अम्ल वर्षा के रूप में बरसता है, जब ज़मीन पर आता है तो वो क्या करता है, वो मिट्टी से पोषक तत्व को रिमूव कर देता है, हटा देता है, निकाल लेता है, जिसके कारण जो पेड़ पौधा होता है उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है और वो मुरझा जाता है। और वो क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। फिर बात करते हैं कि एसिड रेन को कहा जाता है कि वो स्टोन कैंसर है ना। स्टोन कैंसर किसको कहते हैं? एसिड रेन को। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि ताजमहल पहले बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा चमचमाता था, उजला उजला था, ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे पीला पड़ गया है। क्यों? इसी एसिड रेन के वजह से, क्योंकि इसके वजह से जो इमारत है, जो पत्थर है, उसका जो खूबसूरती है वो नष्ट करता है। कौन? एसिड। क्योंकि एसिड में एक तरह का बर्निंग इफेक्ट होता है ना, बर्निंग गुण होता है, आप बोल सकते हैं कि एसिड में जलाने का प्रवृत्ति होता है। तो ये वाइट वाला चीज़ को क्या कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसके वजह से जो इमारत की जो सुंदरता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है, उजला चीज़ पीला होने लगता है। इसके बाद बात करते हैं कि जो जलीय जीवन है वो प्रभावित होता है। तो जो अम्लीय वर्षा जब नदी में जब आता है या नदी में पड़ता है या पोखर तालाब इस समय जाता है तो उसमें जो मछली होता है उसके जीवन को प्रभावित करता है। एंड जो मछली है वो अम्लीय वातावरण में अपने आप को नहीं ढाल पाती है और उसका मृत्यु हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एसिड रेन का कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी नुकसान है, हम लोग को भी नुकसान है, एंड जो जलीय जीव है उसको भी ज़्यादा नुकसान है। तो हम लोग कोशिश करते हैं या कोशिश हम लोग को करना चाहिए कि ये जो एसिड रेन है इसको रोकना चाहिए, ठीक है। तो कैसे हम लोग इसको रोक सकते हैं? तो इसको रोकने के लिए आपको इस दोनों चीज़ का जो हो रहा है ना वातावरण में, जो इसका अमाउंट जो बढ़ रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो इसको कोशिश करेंगे इसको रोकने का।